प्रणाम सभी को। आइए आज गीता की अध्याय 18 और श्लोक 45 से शुरू करते हैं। संबंध स्वभावज कर्मों का वर्णन करने का प्रयोजन क्या है, इसको अब आगे के 2 श्लोकों में बताते हैं। ये श्लोक 45, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संसिद्ध्वी लभते नर स्वकर्म निरत संस्विद्धि यथा विदन्ति तच शृणु। अपने अपने कर्म में तत्परता पूर्वक लगा हुआ मनुष्य सम्यक सिद्धि परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। अपने कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार सिद्धि को प्राप्त होता है, उस प्रकार को तू मेरे से सुन। व्याख्या, स्वे स्वे कर्मण्यभिरत संस्विद्धि लभते नर। गीता के अध्ययन से ऐसा मालूम होता है कि मनुष्य की जैसी स्वतः सिद्ध स्वाभाविक प्रकृति मतलब स्वभाव है, उसमें अगर वह कोई नई उलझन पैदा न करे, राग द्वेष न करे, तो वह प्रकृति उसका स्वाभाविक ही कल्याण कर दे। तात्पर्य है कि प्रकृति के द्वारा प्रवाह रूप से अपने आप होने वाले जो स्वाभाविक कर्म हैं, उनका स्वार्थ त्याग पूर्वक प्रीति और तत्परता से आचरण करे, परंतु कर्मों के प्रवाह के साथ न राग हो, न द्वेष हो और न फलेच्छा हो। राग द्वेष और फलेच्छा से रहित होकर क्रिया करने से करने का वेग शांत हो जाता है और कर्म में आसक्ति न होने से नया वेग पैदा नहीं होता। इससे प्रकृति के पदार्थों और क्रियाओं के साथ निर्लिप्तता असंगता आ जाती है। निर्लिप्तता होने से प्रकृति की क्रियाओं का प्रवाह स्वाभाविक ही चलता रहता है और उनके साथ अपना कोई संबंध न रहने से साधक की अपने स्वरूप में स्थिति हो जाती है, जो कि प्राणी मात्र की स्वतः स्वाभाविक है। अपने स्वरूप में स्थिति होने पर उसका परमात्मा की तरह स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है, परंतु यह सब होता है कर्मों में अभिरति होने से, आसक्ति होने से नहीं। कर्मों में एक तो अभिरति होती है और एक आसक्ति होती है। अपने स्वाभाविक कर्मों को केवल दूसरों के हित के लिए तत्परता और उत्साह पूर्वक करने से, अर्थात केवल देने के लिए कर्म करने से मन में जो प्रसन्नता होती है, उसका नाम अभिरति है। फल की इच्छा से कुछ करना अर्थात कुछ पाने के लिए कर्म करना आसक्ति है। कर्मों में अभिरति से कल्याण होता है और आसक्ति से बंधन होता है। इस प्रकरण के स्वे स्वे कर्मणि स्वकर्मणा तमर्भचर्य स्वभावनियंत कर्म सहंज कर्म आदि पदों में कर्म शब्द एक वचन में आया है। इसका तात्पर्य है कि मनुष्य प्रीति और तत्परता पूर्वक चाहे एक कर्म करे चाहे अनेक कर्म करे, उसका उद्देश्य केवल परमात्मा प्राप्ति होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक ही होती है। परमात्मा प्राप्ति के उद्देश्य को लेकर मनुष्य जितने भी कर्म करता है, वे सब कर्म अंत में उसी उद्देश्य में ही लीन हो जाते हैं, अर्थात उसी उद्देश्य की पूर्ति करने वाले हो जाते हैं। जैसे गंगा जी हिमालय से निकलकर गंगा सागर तक जाती है, तो नदियां, झरने, सरोवर, वर्षा का जल, ये सभी उसकी धारा में मिलकर गंगा से एक हो जाते हैं। ऐसे ही उद्देश्य वाले के सभी कर्म उसके उद्देश्य में लीन हो जाते हैं, परंतु जिसकी कर्मों में आसक्ति है, वह एक कर्म करके अनेक फल चाहता है अथवा अनेक कर्म करके एक फल चाहता है। परंतु जिसकी कर्मों में आसक्ति है, वह एक कर्म करके अनेक फल चाहता है अथवा अनेक कर्म करके एक फल चाहता है। अतः उसका उद्देश्य एक परमात्मा की प्राप्ति न होने से उसकी कर्तव्य निष्ठा एक नहीं होती। गीता, स्वकर्म निरत सिंधवी यथा विदन्ति तच शृणु। अपने कर्मों में प्रीति पूर्वक तत्परता से लगा हुआ मनुष्य
परमात्मा को जैसे प्राप्त होता है वह सुनो, अर्थात कर्म मात्र परमात्मा प्राप्ति का साधन है। इस बात को सुनो और सुन करके ठीक तरह से समझो। विशेष बात, मालिक की सुख सुविधा की सामग्री जुटा देना, मालिक के दैनिक कार्यों में अनुकूलता उपस्थित कर देना आदि कार्य तो वेतन लेने वाला नौकर भी कर सकता है और करता भी है, परंतु उसमें क्रिया की इतना काम करना है और समय की कि इतने घंटे काम करना है की प्रधानता रहती है। इसीलिए वह काम धंधा सेवा नहीं बन पाता। यदि मालिक का वह काम धंधा आदर पूर्वक सेव्य बुद्धि से, महत्व बुद्धि से किया जाए तो वो सेवा हो जाता है। सेव्य बुद्धि, महत्व बुद्धि चाहे जन्म के बंधन से हो, चाहे विद्या के संबंध से, चाहे वर्ण आश्रम के संबंध से हो, चाहे योग्यता, अधिकार, सद्गुण, सदाचार के संबंध से, जहाँ महत्व बुद्धि हो जाती है वहाँ सेव्य को सुख आराम कैसे मिले। सेव्य की प्रसन्नता किस बात में है? सेव्य का क्या रुख है, क्या रुचि है, ऐसे भाव होने से जो भी काम किया जाए वह सेवा हो जाता है। सेव्य का वही काम पूजा बुद्धि, भगवत बुद्धि, गुरु बुद्धि आदि से किया जाए और पूज्य भाव से चंदन लगाया जाए, पुष्प चढ़ाया जाए, माला पहनाया जाए, आरती की जाए तो वह काम पूजन हो जाता है। इससे सेव्य के चरण स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से चित्त की प्रसन्नता, हृदय की गुदगुदा, शरीर का रोमांचित होना आदि हो जाते हैं और सेव्य के प्रति विशेष भाव प्रकट होते हैं। उससे सेव्य की सेवा में कुछ शिथिलता आ सकती है, परंतु भावों के बढ़ने पर अंतःकरण शुद्धि, भगवत प्रेम, भगवत दर्शन आदि हो जाते हैं। मालिक का समय समय पर काम धंधा करने से नौकर को पैसे मिल जाते हैं और सेव्य की सेवा करने से सेवक को अंतःकरण शुद्धि पूर्वक भगवत प्राप्ति हो जाती है। परंतु पूजा भाव के बढ़ने से तो पूजक को तत्काल भगवत प्राप्ति हो जाती है। अर्थात तात्पर्य है कि चरण चांपी तो नौकर भी करता है, पर उसको सेवा का आनंद नहीं मिलता क्योंकि उसकी दृष्टि पैसों पर रहती है। परंतु जो सेवा बुद्धि से चरण चांपी करता है उसको सेवा में विशेष आनंद मिलता है क्योंकि उसकी दृष्टि सेव्य के सुख पर रहती है। पूजा में तो चरण छूने मात्र से शरीर रोमांचित हो जाता है और अंतःकरण में एक पारमार्थिक आनंद होता है। उसकी दृष्टि पूज्य की महत्ता पर और अपनी लघुता पर रहती है। ऐसे देखा जाए तो नौकर के काम धंधे से मालिक को आराम मिलता है, सेवा में सेव्य को विशेष आराम तथा सुख मिलता है और पूजा में पूजक के भाव से पूज्य को प्रसन्नता होती है। पूजा में शरीर के सुख आराम की प्रधानता नहीं होती। अपने स्वभावज कर्मों के द्वारा पूजा करने से पूजक का भाव बढ़ जाता है तो उसके स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीर से होने वाली चेष्टा, चिंतन, समाधि आदि सभी छोटी बड़ी क्रियाएं सब प्राणियों में व्यापक परमात्मा की पूजन सामग्री बन जाती है। उसकी दैनिक चर्या अर्थात खाना पीना आदि सब क्रियाएं भी पूजन सामग्री बन जाती है। जैसे ज्ञान योगी का मैं कुछ भी नहीं करता हूँ यह भाव हरदम बना रहता है, ऐसे ही अनेक प्रकार की क्रियाएं करने पर भी भक्त के भीतर एक भगवत भाव हरदम बना रहता है। उस भाव की गाढ़ता में उसका अहं भाव भी छूट जाता है। अब यहीं पे समाप्त करते हैं श्लोक 45, फिर अगली बार श्लोक 46 से शुरू करेंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते।